यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 45 इलस्ट्रेशन नंबर 9 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। Kranti and Sumangala are partners sharing profits and losses in their capital ratio. From the trial balance given below and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो यहां पे क्रांति और सुमंगला पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट और लॉस को अपने कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे, और यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? अब इनके कैपिटल रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है उसे समझो। तो आपको सबसे पहले इन पार्टनर्स के कैपिटल को रेशियो के फॉर्म में लिखना है, 1,20,000 इज टू 40,000। इसके बाद दोनों साइड के कॉमन जीरोस को कट करना है। तो यहां पे 4 जीरो है और यहां पे भी 4 जीरो है, तो इस 4 जीरो और 4 जीरो को कट करना है, तो 12:4 बचेगा। अब इस 12:4 को रिड्यूस करना है तो आपको कैपिटल रेशियो मिलेगा 3:1। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उस अमाउंट का 3/4 क्रांति को डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिमेनिंग 1/4 सुमंगला को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है, अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं गिवन होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। ये समझ में आ गया? इसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्रीपेड रेंट एसेट है, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, फर्नीचर एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, सेल्स रिटर्न इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स क्रांति और सुमंगला लायबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, परचेसेस रिटर्न इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है, और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹28,000 एंड मार्केट प्राइस ₹32,000। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस 28,000 और मार्केट प्राइस
32,000। तो आपको हमेशा ये दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू स्मॉलर है उस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। तो यहां पे 28,000 स्मॉलर है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 28,000 रिकॉर्ड करना है। अब इस 28,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम 30 जून 2019 तक का पेड है। यह समझ में आ गया। लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है, मतलब 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, अप्रैल, मई और जून। यह समझ में आ गया। अब 3 मंथ्स का कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है उसे समझो। देखो फर्म ने टोटल 7,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब ये 7,500 इंश्योरेंस प्रीमियम कितने मंथ्स का है ये गिवन नहीं है। तो यहां पे आपको ये अज्यूम करना है कि ये 7,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे 12 मंथ्स का है। ये समझ में आ गया। तो अगर आप 7,500 को 12 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा 625। अब आपको इस 625 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा 1875। ये समझ में आ गया। अब इस 1875 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट्स। तो आपको इंश्योरेंस के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹800 एंड सैलरीज ₹700। तो इस 800 और 700 आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज का दो इफेक्ट है, एड इन वेजेस एंड सैलरीज एंड लाइबिलिटीज। तो आपको वेजेस और सैलरीज के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज रिड्यूस्ड टू 13,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 13,000 तक रिड्यूस हो चुका है। यह समझ में आ गया। लेकिन यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 15,000 गिवन है तो आपको प्लांट एंड मशीनरी के बुक वैल्यू को 2,000 से रिड्यूस करना है, जिसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो इस 2,000 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है यहां पे। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। तो इस 5% पर एनम डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको फर्नीचर के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। इसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800। तो इस 800 न्यू बैड डेब्ट्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एडिंग ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेब्ट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है यहां पे और यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मतलब 3,000 के गुड्स को फर्म ने एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह समझ में आ गया। तो इस 3,000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। यह समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर किसी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है। यह भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है।
ये समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और अगर परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है, और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे नेक्स्ट दो लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 32,500 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है टू ओपनिंग स्टॉक 32,500। इसके बाद परचेसेस 40,000 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस परचेसेस रिटर्न 1,000 को परचेसेस में से लेस करना है टू परचेसेस 40,000 लेस परचेसेस रिटर्न 1,000। इसके बाद सेल्स 60,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस सेल्स रिटर्न 1,500 को सेल्स में से लेस करना है बाय सेल्स 60,000 लेस सेल्स रिटर्न 1,500। इसके बाद क्रांति और सुमंगलास कैपिटल 1,20,000 40,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट्स क्रांति 1,20,000 सुमंगला 40,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स लोअर अमाउंट। तो आपको एक क्लोजिंग स्टॉक 28,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड एसेट्स में ट्रांसफर करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 क्लोजिंग स्टॉक 28,000। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू गिवन था और आपने लोअर वैल्यू रिकॉर्ड किया है, तो आपको एक नोट लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट्स। तो हमने इंश्योरेंस के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो 7,500 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 3 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को इंश्योरेंस में से लेस करना है और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। टू इंश्योरेंस 7,500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 1875 लेस प्रीपेड 1875 प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है एड इन वेजेस एंड सैलरीज एंड लाइबिलिटीज। तो हमने वेजेस के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 3,000 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 वेजेस में ऐड करना है टू वेजेस 3,000 एड आउटस्टैंडिंग 800। इसके बाद हमने सैलरीज के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 4,850 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 सैलरीज में ऐड करना है और ऐड करने के बाद इन दोनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंबाइंड लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है टू सैलरीज 4,850 एड आउटस्टैंडिंग 700 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 800 सैलरी 700। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स थे लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 15,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 2,000 डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करना है। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 लेस डेप्रीसिएशन 2,000।
इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने फर्नीचर के यहां पे नंबर 5 लिखा होगा यहां पे। तो इस 12,500 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 12,500 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को फर्नीचर में से लेस करना है। और लेस करने के बाद इन दोनों के डेप्रीसिएशन के अमाउंट को कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया। तो फर्नीचर 12,500 इंटू 5/100 625 less depreciation at the rate 5% 625 to depreciation on plant and machinery 2000 furniture 625। इसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एड इन ओल्ड बैड डेट्स। तो हमने सन्ड्री डेटर्स के यहां पे नंबर 6 लिखा होगा यहां पे। तो इस 1 लाख को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद न्यू बैड डेट्स 800 सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख लेस न्यू बैड डेट्स 800। इसके बाद हमने ओल्ड बैड डेट्स के यहां पे नंबर 6 लिखा होगा। तो इस 500 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद न्यू बैड डेट्स 800 ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है। टू ओल्ड बैड डेट्स 500 एंड न्यू बैड डेट्स 800। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज ए एडवर्टाइजमेंट ट्रांसफर करना है। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000 टू एडवर्टाइजमेंट 3000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको यह चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। यह समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो, कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो। और इन सब रीजंस के वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 months 7,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 1875 लेस प्रीपेड 1875 क्रेडिट इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 1875 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700। एड आउटस्टैंडिंग 800 डेबिट इफेक्ट, एड आउटस्टैंडिंग 700 डेबिट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 800 क्रेडिट इफेक्ट, सैलरी 700 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000 लेस डेप्रीसिएशन 2000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 5% 12,500 इंटू 5/100 625 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 625 क्रेडिट इफेक्ट।
टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000 डेबिट इफेक्ट, फर्नीचर 625 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट है न्यू बैड डेब्ट्स 800 लेस न्यू बैड डेब्ट्स 800 क्रेडिट इफेक्ट, एड न्यू बैड डेब्ट्स 800 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000 क्रेडिट इफेक्ट, टू एडवर्टाइजमेंट 3000 डेबिट इफेक्ट। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। स्टॉक हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, सन्ड्री डेटर्स हो चुका है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 8500 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बिल्स रिसीवेबल 8500। इसके बाद वेजेस हो चुका है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 32000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट 32000। इसके बाद पोस्टेज 2700 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू पोस्टेज 2700। इसके बाद इंश्योरेंस हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, सैलरीज हो चुका है। इसके बाद प्रीपेड रेंट 2000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रीपेड रेंट 2000। बैड डेब्ट्स हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है। इसके बाद कैश इन हैंड 3775 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। कैश इन हैंड 3775। इसके बाद सेल्स रिटर्न हो चुका है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स हो चुका है, सेल्स हो चुका है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 30,000 और 15,000 इन दोनों को लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 15,000। इसके बाद कमीशन 325 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बाय कमीशन 325। इसके बाद परचेसेस रिटर्न हो चुका है। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 89,500 और डेबिट साइड का टोटल है 75,300। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 75,300 को 89,500 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 14,200। ये समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 14,200 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इस 14,200 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 325, तो आपको मिलेगा 14,525। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 20,800। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो 14,525 को 20,800 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 6,275। ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 6,275 फर्म का नेट लॉस है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे एल लिखना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 2,06,500। अब इस अमाउंट में इस 6,275 नेट लॉस को इस अमाउंट में से लेस करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 89,500 और डेबिट साइड का टोटल है 75,300। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो 75,300 को 89,500 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 14,200। ये समझ में आ गया।
अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 14,200 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इस 14,200 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 325 तो आपको मिलेगा 14,525। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 20,800। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो 14,525 को 20,800 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 6,275। ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 6,275 फर्म का नेट लॉस है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे एल लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 2,06,500। अब इस अमाउंट में से इस 6,275 नेट लॉस को लेस करना है, तो आपको मिलेगा 2,02,25। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 2,02,25। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 89,500, तो यहां पे 89,500 लिखना है। इसके बाद इस 14,200 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D 14,200। इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D 14,200। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 20,800, तो यहां पे 20,800 लिखना है। इसके बाद इस 6,275 नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय नेट लॉस 6,275। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है 2,02,25, 2,02,25। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 6,275 नेट लॉस को क्रांति और सुमंगला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो 6,275 का 3/4 क्रांति को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4,706 और रिमेनिंग 1/4 सुमंगला को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,569। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट लॉस को इस नेट लॉस के नीचे लिखना है क्रांति 4,706, सुमंगला 1,569 ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और उनके कैपिटल में से लेस करना है। लेस नेट लॉस 4,706 लेस नेट लॉस 1,569। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 45 इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।